नमस्ते सभी को। मैं सोनम बिश्नोई, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज जो मेरा टॉपिक है वो चाइल्ड डिसऑर्डर, यानी कि बच्चों में होने वाला जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ऑटिज़्म, जो आज की डेट में इंडिया में जिसकी रेट बढ़ रही है। पहले के टाइम पे अगर देखें तो हार्डली 5% बच्चों में ये पाया जाता था, लेकिन अभी इसका रेट बढ़ करके काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ऑटिज़्म यानी कि ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि 0 से लेकर के 2 साल तक के बच्चों में पाया जाता है। और इसमें मेनली क्या होता है कि जो सिम्टम है वो 2 साल से पहले ही शो होने लगते हैं, यानी कि जो 0 से 2 साल तक के बच्चे की एक्टिविटी होती है वो उनमें कुछ एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। ये एबनॉर्मेलिटी कहाँ पे होती है? डेवलपमेंट स्टेज जब होती है मैटरनिटी टाइम पे, यानी कि जब बच्चा मदर वॉर्म में होता है उस टाइम पे माइंड में एक हैंडीकैपनेस आती है, यानी कि जो हमारा माइंड है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। यानी कि जो बच्चा अंदर है मदर वॉर्म में, उसका माइंड डेवलप नहीं होता है पर्टिकुलर कारणों से। कुछ उसके बहुत सारे कारण होते हैं। प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर का बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स का लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का लेना, या फिर जो जीन्स हम बच्चे के ब्रेन को डेवलप करते हैं उन जीन्स में न्यूनता हो जाना या फिर अधिकता हो जाना, यानी कि उनमें गड़बड़ी हो जाना। ये स्ट्रेस के कारण, एंग्जाइटी के कारण और मदर का बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेना, इन सब कारणों से पनपता है बच्चे के अंदर। या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, कई बार इन्फेक्शन होता है, मदर को इन्फेक्शन होता है, एयर में पॉल्यूशन होता है, उन सब कारणों से भी मदर के थ्रू इसका इफेक्ट बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पे होता है। और ये ऑटिज़्म जो है धीरे धीरे बच्चे में डेवलप होने लगता है, यानी कि इसको अगर हम बोलें तो एक तरह से दिमाग की विकलांगता, जो कि बच्चे के जन्म से पहले ही उसमें डेवलप हो जाती है कुछ निजी कारणों से। दूसरा उसमें कारण जो है वो बिहेवियरल में आता है कि जो मदर प्रेगनेंसी कैरी ऑन कर रही होती है, या जब बच्चा बेबी मदर वॉर्म में होता है उस टाइम पे मदर का चेन में काम करना, यानी कि इसको बहुत सरल भाषा में मैं समझाऊंगी कि जो चेन बनी हुई होती है ना, हाउस के जो काम होते हैं या घर के जितने भी काम होते हैं उनमें जब हम चेन बना के मदर काम करती है कि एक काम से हटे, किचन से हटे, दूसरी क्लीनिंग के वर्क में गए, क्लीनिंग के वर्क से हटे, खाने के दूसरे काम में आ गए, यानी कि XYZ जो भी आपके डोमेस्टिक वर्क होते हैं वो एक काम से दूसरे काम में तुरंत चले जाना, मदर का रेस्ट ना लेना। और यानी कि फूड हैबिट, यानी कि चलते चलते कुछ खाया, बैठ करके आराम से कुछ ना खाना, इधर से जा करके कुछ खाया, फिर थोड़ी देर बाद कुछ खाया, यानी कि मूवमेंट में ऑल टाइम वर्किंग रहना। और खाने का जो फूड आप ले रही हैं उसको अगर आप बैठ करके एक जगह स्टेबल होकर के नहीं लेते हैं, यानी कि चेन अगर आप बना करके रखते हैं, तो ऐसे में भी बच्चे में आगे चल के ऑटिज़्म डेवलप होने का जो खतरा है वो बना रहता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि इसमें बच्चा नॉर्मल चीज़ों को भी रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है 2 साल का, वो अपनी मदर को आइडेंटिफाई करता है और लोगों को आइडेंटिफाई करता है, इस केस में नहीं कर पाता है। यानी कि उसके जो आई कांटेक्ट है वो किसी एक जगह पर बहुत टाइम तक स्टेबल रहता है। थोड़ा बड़ा होता है तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है वो, जैसे कि रोने वाली जो रोने का इमोशन होता है, जो हंसने का होता है, या जो अपनी मदर के साथ कम्युनिकेशन का होता है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। थोड़ा और बड़ा जब बच्चा होता है, 1.5 साल का बच्चा होता है, यानी कि जब वो नॉर्मल चीज़ें कर सकता है, किसी के साथ मैशअप हो सकता है, घुल मिल सकता है, वो बिहेवियर बच्चे में नहीं देखा जाता है। वो दूसरे लोगों से दूर हटना पसंद करता है, अपनी दुनिया में रहना पसंद करता है, अपने कुछ पर्टिकुलर गेम्स, यानी कि जो खेल होते हैं उन्हीं में रहना वो पसंद करता है, यानी कि जो सभी बच्चे करते हैं उससे थोड़ा सा उसका बिहेवियर अलग हो जाता है। सोशली भी अगर आप देखें और मेंटली भी क्या है कि अगर कोई गेम उसके सामने है तो वो उसी को लेकर के ऑल टाइम जो पजल वाले गेम्स होते हैं उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है वो, है ना, और किसी से कांटेक्ट नहीं करता है, चिड़चिड़ा रहता है। ऐसे बच्चे आगे चल के बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा उनका डिस्ट्रक्टिव माइंड डेवलप हो जाता है और बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। और जब जैसे बच्चा 2 साल की एज को क्रॉस करता है ये सिम्टम्स और ज़्यादा आने लगते हैं। असामान्य व्यवहार होता है बच्चे का, किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, रंगों को पहचानने में दिक्कत होती है, अपने जो हम उम्र के बच्चे होते हैं उसके एज ग्रुप के, उसके साथ उसको खेलने में, मैशअप होने में प्रॉब्लम होती है। किसी के साथ सोशल बच्चा नहीं हो पाता है, वो उसने 1-2 लोग आइडेंटिफाई किए हुए होते हैं, वो उसकी मदर भी हो सकती है या उसके फादर भी हो सकते हैं, उन्हीं के साथ वो बच्चा जो है वो मैशअप रहता है, सोशल रहता है। ठीक है। अब अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइक्रेटिस्ट का जो पार्ट होता है वो इसमें डिफरेंट होता है। उसमें कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, कुछ थेरेपीज़ दी जाती हैं, जिसमें बच्चे के जो जीन्स हैं उनको रीडेवलप किया जाता है, जो जीन्स मिसिंग होने की वजह से या फिर अधिक होने की वजह से बच्चे में ऑटिज्म आया है ना। उसके अलावा एज ए साइकोलॉजिस्ट बच्चे को बिहेवियर थेरेपी के थ्रू हम लोग ऑटिज्म से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं कि उसको छोटी छोटी बिहेवियरल चीज़ें जो हैं वो सिखाते हैं, बहुत माइनॉरिटी के साथ सिखाते हैं। इसका पूरा सेशन होता है, जैसे रंगों की पहचान कराते हैं। अगर हम बच्चे को कहते हैं कि एप्पल लेके आओ तो उसको बोलते हैं रेड एप्पल लेकर के आओ, जिससे कि बच्चे को रेड कलर का आइडेंटिफिकेशन हो। तो और घर में सलाह दी जाती है कि अगर बच्चे से आप कुछ कह रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि टमाटो लेके आओ, तो उसको बोलिए रेड टमाटो लेके आइए, चिली उठा के लेके आओ, ग्रीन चिली लेकर के आओ। यानी कि शब्द के साथ उसका कलर भी हम बच्चे को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। साथ ही साथ एक आज के टाइम पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ऐसे बच्चों के लिए शैडो टीचर का। शैडो टीचर यानी कि वो ऑल टाइम शैडो बन करके बच्चे के साथ रहते हैं, जहाँ पे बच्चे का बिहेवियर जो है थोड़ा सा ऑटिज्म की ओर जाता है उसको वो तुरंत ही सही तरीके से मॉडिफाई। जैसे जो शैडो टीचर हैं वो ऑल टाइम बच्चे के साथ रह करके और उसको शो करती है कि उसका बिहेवियर यहाँ पे क्या होना चाहिए। जैसे उसने वॉशरूम जाना है तो उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए। बच्चा अगर पढ़ने बैठ रहा है तो उसको पेंसिल कैसे पकड़नी है, उसको टोकना नहीं है, उसको करके दिखाना है ना। यानी कि शैडो टीचर ऑल टाइम बच्चे के साथ में रहना है ना। पेंसिल पकड़ना, छोटे मोटे शब्दों को लिखवाना, ऑन कराना, आकृतियों की पहचान कराना, यानी कि जो शेप होती हैं सर्कल, रेक्टेंगल या ट्रायंगल, इन सारी शेप्स की नॉलेज बच्चे को देना। और एक शैडो टीचर एक मदर भी हो सकती है, एक फादर भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, जिसको पूरी बिहेवियर की जो है वो पूरी पहचान होनी चाहिए कि इस एज के बच्चे के लिए क्या बिहेवियर होना है। तो ऑटिज्म को हम बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू रोक सकते हैं और थोड़े मेडिकेशन के साथ, यानी कि साइक्रेटिक ट्रीटमेंट और साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट दोनों साथ मिलकर ही ऑटिज्म को ख़त्म कर सकते हैं, है ना। हम ये कह सकते हैं कि केवल साइक्रेटिक ट्रीटमेंट ख़त्म करेगा या फिर उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेगा। दोनों चीज़ें मिलेंगी, दोनों प्रॉपरली चलेंगी। एक मेडिसिन का वर्क करेगी, दूसरे बिहेवियर का वर्क करेगी, तभी हम बच्चे को उसके ऑटिज्म से बाहर ला सकते हैं। ये अभी के टाइम पे इतना हार्ड नहीं है जितना कि पहले था। अभी काफ़ी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, तो किसी भी पेरेंट को अगर उसका बच्चा ऑटिस्टिक है या ऑटिज्म के साथ डील कर रहा है तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एबनॉर्मेलिटी है बट उसको नॉर्मेलिटी की तरफ लाया जा सकता है, बच्चे को नॉर्मल किया जा सकता है। थैंक यू।